Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study our class 10th chemistry, organic chemistry, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं. वीडियो नंबर 2 है. वीडियो नंबर 1 में आप लोग पता चल गया कि कार्बन का 4 गो बॉन्ड जरूर बनता है. याद आ रहा है? कार्बन का 4 गो बॉन्ड जरूर बनता है. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. क्लियर है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन टेट्रावैलेंट होता है. तो बाकी भी थोड़ा जानना पड़ेगा. किसके किसके बारे में जानना पड़ेगा? हाइड्रोजन भी लिंक रहेगा कार्बन से. हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं. हाइड्रोजन सबको जानता है कि एक ही को इलेक्ट्रॉन और एक ही को बॉन्ड बनाता है. याद आ रहा है? सब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं. एक ही को बॉन्ड बनाएगा. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये भी इसी का भाई है, समझ लीजिए. ये भी एक ही बॉन्ड. उसका 4-4 को बॉन्ड. किसका? कार्बन का 4-4 को बॉन्ड. क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन सबका एक एक ठो बॉन्ड. हाइड्रोजन का भी एगो बॉन्ड. इनको एक्स भी बोलते हैं. एक्स मतलब क्या होता है? हेलोजन. ये ग्रुप है, एक्स ग्रुप है. तो कौन कौन का सिंगल बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सिंगल बॉन्ड है. किसका 4 बॉन्ड होता है? कार्बन. उसके बाद और ऑक्सीजन बेचारा, ऑक्सीजन भी लिंक रहता है. ऑक्सीजन भी लिंक रहता है. ऑक्सीजन का हमेशा, ऑक्सीजन देखिए डाइवैलेंट. तो ऑक्सीजन का भी 2 गो बॉन्ड ऐसे, चाहे 2 गो बॉन्ड ऐसे. 2 बॉन्ड होता है. याद रखिएगा. कभी ऐसा मत देख लीजिए दिग्बो नहीं करेगा. कभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है. सिंगल बॉन्ड भी नहीं होता है. डबल बॉन्ड होता है. याद किया? 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, 2 को शेयरिंग कर सकता है तो 2 को बॉन्ड बनाएगा. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. ये सब सिंगल बॉन्ड वाला है. मोनोवैलेंट. इनको बोलते हैं डाइवैलेंट. ये क्या है? ये लोग क्या है? ये लोग क्या है बोलेंगे इसको? मोनो मतलब एक ही बॉन्ड. मोनोवैलेंट. कार्बन इन लोग से लिंक रहेगा, इसलिए बता रहे हैं इनके बारे में. कार्बन ये सब इनसे ही लिंक रहेगा. ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट. ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट. क्लियर है? और एक यूज हो सकता है. चलिए नाइट्रोजन के बारे में. इज ट्राइवैलेंट. इज ट्राइवैलेंट कैसे भी आपको मिल सकता है. नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट हम लोग पढ़ चुके हैं. ये तीनों सिंगल बॉन्ड, एगो ट्रिपल बॉन्ड, एगो डबल, एगो सिंगल. अंडरस्टूड? तो ये जानकारी मिल गया. कौन कौन सिंगल बॉन्ड है? सबसे अधिक हाइड्रोजन इस चैप्टर में यूज होगा, सिंगल बॉन्ड है. कभी ऐसा हाइड्रोजन कोई नहीं देखा होगा आज तक, है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड वाला ही हाइड्रोजन होता है. उसी का भाई है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सब मोनोवैलेंट सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में, सॉरी कंपाउंड में सब सिंगल बॉन्ड रहता है. ये लोग. कार्बन इज टेट्रावैलेंट. नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट. 3 बॉन्ड. क्लियर? 3 बॉन्ड बनाएगा. क्लियर है? और ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट. इतना ही तो यूज होगा. तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट. फिर एक बार लिख रहे हैं, सोच रहे हो कहा है बार बार सर लिख रहे हैं. हाइड्रोजन इज सिंगल बॉन्ड. ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट. क्लोरीन इज सिंगल बॉन्ड. ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड. फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड. नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर है? ट्राइवैलेंट. ये सब यूज होगा. तो देखिए कार्बन में गुण होता है, इसका नाम है केटिनेशन. और किसी में गुण नहीं होता है. ऐसा गुण जिसके चलते कार्बन लंबा लंबा कार्बन चेन बना सकता है कि नहीं? ऐसे ऐसे बहुत सा कार्बन बॉन्ड आपस में जुड़े होते हैं, दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों एक साथ, है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है. इस गुण का नाम है केटिनेशन. बहुत सा कार्बन देखें, सोडियम कैसे देखें, बहुत सा. ऑक्सीजन का देखें, बहुत सा नहीं. कार्बन में ही एक ऐसा गुण है जिसके चलते वो लंबा लंबा कार्बन का चेन बना सकता है. और कोई नहीं करता. ये यूनिक गुण है. इस गुण को हम लोग बोलते हैं केटिनेशन. ऐसे ऐसे कार्बन आपस में तरह तरह से ब्रांच निकला हुआ है कि नहीं? हजारों लाखों करोड़ों भी जुड़ा हुआ हो सकता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? कार्बन एटम बाय विच it can combine with large number of atoms. Large number of atoms. The property of carbon atom by which it can combine with large number of atoms, है कि नहीं? To form carbon chain. To form carbon chain इज कोल्ड. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इस गुण को क्या है, एग्जाम में आता है. इनमें से कौन केटिनेशन दिखाता है? तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कार्बन. कार्बन ही केटिनेशन का गुण दिखाता है. बहुत लंबा लंबा कार्बन चेन कार्बन बना सकता है. तो कार्बन में गुण होता है लंबा लंबा
एटम के साथ जुड़ के कार्बन चेन। अब कार्बन चेन जो बनता है वो दो तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन चेन दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग ओपन चेन, इसको बोलते हैं एली साइक्लिक भी बोलते हैं, एली साइक्लिक, इस तरह का चेन ओपन चेन नाम है। ये क्लोज चेन कैसा होगा, सब जानकारी के लिए एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आता है। क्लोज चेन या इसको बोलते हैं साइक्लिक भी बोलते हैं। ये कौन सा चेन है बोलेंगे, क्लोज चेन है। ये कौन सा चेन है, ओपन। देख रहे हैं दो एंड बंद हो गया, पूछेंगे ये कौन सा चेन है, ओपन, और ये कौन सा चेन है, सब एंड बंद हो गया, क्लोज। कोई डाउट नहीं है। तो कार्बन बहुत सा इस तरह का लंबा लंबा चेन बनाएगा, है कि नहीं, ओपन चेन के रूप में भी और क्लोज चेन के रूप में भी। क्लियर है। तो कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, क्लोज और ओपन छोड़िए। अब देखिए कार्बन और इसका कंपाउंड के बारे में हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा। कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाम का दो भाग होता है, एक को बोलते हैं प्रीफिक्स और एक को बोलते हैं हम लोग सफिक्स। नाम का दो भाग होता है, शुरू का भाग को बोलते हैं प्रीफिक्स और बाद का भाग को बोलते हैं सफिक्स। ये प्रीफिक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ क्या, कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। प्रीफिक्स क्या होगा, नाम का दो, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, सफिक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, एक वीडियो बाद पता चलेगा। प्रीफिक्स कार्बन का संख्या पे डिपेंड करता है। अगर कोई कार्बन का कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसका नाम का पहला भाग मिथ से स्टार्ट होगा। सुने कभी 9th क्लास में, नहीं, मिथ, एक कार्बन रहेगा ना उसका नाम मिथ से स्टार्ट होगा, मिथ, एन, मिथाइल, जो भी रहेगा। अगर दो कार्बन रहेगा ना तो इसका नाम का शुरू का भाग है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम को बोलते हैं प्रीफिक्स, ये फर्स्ट पार्ट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसका इथ नाम से स्टार्ट होगा। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, मिथ नाम के बारे में बात हो रहा है, कार्बन चेन में आता है, पता चल गया। अब उसमें नाम कैसे लिखेंगे, तो उसका नाम लिखने के लिए कार्बन का संख्या पता होना चाहिए। संख्या जो होगा वो आधा भाग बताएगा, प्रीफिक्स। 3 रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप, 4 रहेगा तो बोलते हैं ब्यूट, कार्बन का 5 रहेगा तो पेंट बोलते हैं, कार्बन का 6 रहेगा तो हेक्स बोलते हैं, एकदम याद कर लीजिएगा। 7 रहेगा तो हेप्ट बोलते हैं, 8 रहेगा तो ओक्ट बोलते हैं, 9 रहेगा तो नॉन बोलते हैं और 10 रहेगा तो डेक बोलते हैं। ये 10 तो काफ़ी, हजारों होता है ऐसे, तो ऐसे 5-6 को तो यूज होता है। एक कार्बन रहेगा तो मिथ से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन रहेगा तो इथ से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन रहेगा तो नाम का आधा भाग में प्रोप होगा, फिर ब्यूट, BUT, ब्यूट पढ़ते हैं, पेंट, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब हेप्ट, 8 ओक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। तो ये नाम का आधा भाग है। अगला भाग क्या होगा, वो डिपेंड करतेगा, ये कार्बन का नंबर पे डिपेंड, और ये इसका गुण पे डिपेंड करता है, ये किस गुण का है, इसका गुण क्या है। इसके अगला भाग में इसका गुण बताएगा, प्रॉपर्टी बताएगा। नहीं, इसका आगे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, अभी नहीं लिखे हैं उसके बारे में, वो बाद में पता चलेगा। आगे में क्या पता रहेगा, उसका गुण, वो किस तरह का कंपाउंड है। प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा सफिक्स, और कार्बन का संख्या के बारे में बताएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में शुरू का शुरुआत। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो ये देखिए हाइड्रोकार्बन, कार्बन का कंपाउंड है ये क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन नामे है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा, नामे में आंसर हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन विल मेक व्हाट, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। अब हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह का बेसिकली हम लोग बांटे हैं।
हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरा जो होता है वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, नोट कीजिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आइए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन और क्या रहेगा? हाइड्रोजन। और याद हो गया ना, एक कार्बन रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ। और दो रहेगा तो बोलते हैं हम लोग ईथ। तीन कार्बन रहेगा तो बोलते हैं प्रोप, एंड सो ऑन। वो तो याद होना चाहिए। तो पहला बात, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, लेकिन ऑल कार्बन बॉन्डेड विथ क्या? सिंगल बॉन्ड ओनली। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन का 4 बॉन्ड तो होगा लेकिन सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा। इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह का कार्बन सब सिंगल सिंगल बॉन्ड से लिंक रहेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। कौन सा? सेचुरेटेड। इनका दूसरा, दीज आर ऑल्सो कोल्ड एल्केन। दीज आर ऑल्सो कोल्ड अल्केन भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम है अल्केन भी बोलते हैं, या बोलते हैं पैराफिन्स। दीज आर ऑल्सो कोल्ड अल्केन्स और पैराफिन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो कोल्ड अल्केन, है ना। ये सब लैटिन अमेरिकन वर्ड है, मतलब साउथ अमेरिका का कंट्री में ये सब वर्ड निकला है। अल्केन, पैराफिन, है कि नहीं। और नॉर्मल नाम है हाइड्रोकार्बन। सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? चौथा बात, इसका मेंबर्स लिखेंगे, ध्यान से देखिए। मेंबर्स, एक कार्बन रहेगा, सिर्फ एक कार्बन। अब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ना है, ध्यान सुनिए। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। कितना हाइड्रोजन लिखेंगे तो 4 को बॉन्ड पूरा होगा इसका? 4 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 को बॉन्ड होना चाहिए। इसको हम लोग मिला के ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4, एक कार्बन 4 को हाइड्रोजन, ऐसे भी लिख, फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला टाइप का। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, बॉन्ड पूरा हो चुका है। 1 2 3 4 हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया है, बॉन्ड पूरा हो गया है, CH4 बन गया है। CH4, इसी का तो नाम है मीथेन। मिथ क्यों लिखे हैं? और ये अल्केन है, ये गुण बताएगा, ANE, मीथेन नाम पड़ गया इसका। मिथ मतलब एक कार्बन और 4 को हाइड्रोजन होगा। 4 को काहे हुआ? सब 3 को काहे नहीं किए? बॉन्ड पूरा करना है 4 को। सेकेंड एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा अभी। दिख रहा है उसको? देखो तो, दिख रहा ना? 2 कार्बन है, अगला मेंबर 2 कार्बन वाला है। अल्केन के मेंबर लिख रहे हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मेंबर लिख रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला ही होगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिया, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। देख रहे हैं जितना कार्बन है सब में क्या होगा? सिंगल ही बॉन्ड होगा, कर दिए। अब हाइड्रोजन दीजिए, हाइड्रोजन देंगे, ठीक से बोलिएगा। ये कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ? 1। कितना होना चाहिए? 4, है कि नहीं? 1 बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड होना चाहिए। एकदम मैथ्स है। 4 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड करने के लिए हाइड्रोजन 3 को देना पड़ा, हम क्या करें? पहले से 1 था, लेकिन इसमें 4 को देना पड़ा, हम क्या करें? हाइड्रोकार्बन नाम है, हाइड्रोजन दे के बॉन्ड पूरा करिए, ऐसा समझ सकते हैं। कार्बन को हाइड्रोजन देना है, इसमें 4 को देना पड़ा, हम क्या करें? इसको बताइए कितना बॉन्ड हुआ है? कितना बॉन्ड हुआ है इसका बताइए? 1 ही हुआ है। कितना होना चाहिए? तो कितना देना पड़ेगा? 1 इधर दे दो, 2 हो गया, तीसरा हो गया। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ चुके हैं। यानी 2 कार्बन के साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसको कोई बुक में ऐसे भी लिख दे, मत घबराइएगा। CH3 एक साथ लिख दिया, CH3 एक साथ लिख दिया, फिर CH3 एक साथ लिख दिया, एक ही बात है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया कंडेंस फार्मूला।
अब इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं, कितना कार्बन है, कितना कार्बन देखिए, ठीक से बोलिए। ये और ये तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है सब। 6 कार्बन दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं? कितना कार्बन दिख रहा है? 2। या ऐसे लिखिए कि अलग अलग तरीका से लिखा गया, 6 को मत गिन दीजिए, मोबाइल से लीजिए में थोड़ा सा अच्छा सोचिए। कितना कार्बन है? 2। तो 2 का नाम किससे स्टार्ट होता है? 6 कार्बन नहीं है, 2 एक गो है, तो अलग अलग तरीका से लिखे हैं, तो यहाँ 2 को लिख दिए थे क्या हम? इसको गिन लिया था नहीं, ये अलग है, ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़, तीनों सेम चीज़ है, लिखने का तरीका अलग है। तो बोलेंगे इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? 2, तो 2, ये 2, नाम क्या होगा? इथ। और क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड मतलब एन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड रहे, सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? इथेन। फार्मूला क्या हो गया? कोई पूछेगा इथेन का फार्मूला 2 लिखिए, है कि नहीं? और कितना हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, या डबल कर दीजिए, 4 हो गया और 2 जोड़ दिए, डबल कीजिए, कितना हुआ? 2 दूना 4 और 2 6। मतलब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा मालूम है? एल्केन का 1 नंबर मिलता है एग्जाम में, अल्केन, ANE, सिंगल बॉन्ड ना, तो कार्बन जितना है, कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका दुगुना करिए और 2 जोड़ दीजिए, डबल करके 2 जोड़ दीजिए, 2 था डबल कीजिए 4 और 2 6। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, नोट कीजिए। 3 कार्बन वाला देखिए, एकदम रीडिंग करके अगला वीडियो अटेंड कीजिएगा। 3 कार्बन, एक वाला बता दिए, 2 वाला बता दिए, अभी 2 वाला बता दिए ना हम, आगे बताएंगे 3 वाला, ये तो हो चुका है। तीसरा मेंबर आ गया 3 कार्बन, कितना मतलब 3 गो कार्बन आ गया मेरे पास। अब हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे, ठीक से बताइएगा, इसका कितना बॉन्ड हुआ है? एक ही बॉन्ड हुआ है, ये तो एक ही बॉन्ड हुआ, 4 गो होना चाहिए, तो हाइड्रोजन देके सप्लाई कीजिए, 3 को देना पड़ा। ठीक से देखिए बताइएगा कितना बॉन्ड हुआ? 2। कितना बाकी है? 2, तब ना 4 होगा, हो गया। कितना बॉन्ड है? 1। कितना होना चाहिए? एकदम मैथ्स है, कार्बन का 4 करना ही पड़ेगा, एगो हाइड्रोजन एगो बॉन्ड के बराबर है। ऐसा लिखिए, चाहे 1 2 सजा के लिख रहे हैं, 1 कार्बन के साथ, पहला वाला के साथ 3 गो हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड भी हो गए, 3 गो और 1 4। इस कार्बन के पास 2 गो हाइड्रोजन, सबसे गिर गिर के बता रहे हैं, मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा गिर के समझाना बोलते हैं। 1 कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ऐसा लिखिए, चाहे ऐसा लिखिए, चाहे मिला के लिख दीजिए। 3 कार्बन कितना होगा? देखिए डबल कीजिए, 3 दूना 6, 3 2 6 और 2 जोड़ दीजिए, गिन के देख लीजिए, गिन के देख लीजिए, 8 गो आएगा। इसका नाम क्या होगा? तो फार्मूला क्या हो गया? कोई पूछेगा, C3H8 फार्मूला हो गया। 3 कार्बन का नाम प्रॉप से होगा, 2 ठोका इथ से हुआ, 1 ठोका मिथ से हुआ, और सिंगल बॉन्ड क्या है? ANE। दुगुना से 2 ज़्यादा रहेगा। हम 4 वाला के बारे में पूछे, चलिए एक और अपने से, ये सब नहीं लिखते हैं। 4 कार्बन रहेगा, 4 दूना 8 और 2 10, 1 नंबर मिला तुरंत, है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। और नाम क्या होगा इसका? ब्यूट, ANE। और बॉन्ड दिखा रहा था, ऐसे दिखाइए, 1 2 3 4, सब चौथा मेंबर बता ही दे रहे हैं। सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोजन सप्लाई कीजिए, 1 इसको, तो इसका 4 हो गया। डिपेंड करता है कितना बॉन्ड है, कितना करना है, 4 करना है तो उतना हाइड्रोजन देना है। क्लियर है? इसका कितना बॉन्ड हुआ ठीक से गिनिए, 2, तो 2 गो और देंगे। इसका कितना हुआ? 2 ही हुआ है, ये तो 2 ही हुआ है, तो 2 ठो और दे देंगे, तो 4 हो गया। 4 तो हो रहा है ना, 4 से ज़्यादा हो रहा है ना 4 से कम। कितना बॉन्ड हुआ? 1 और 3 ठो देखिए 4। क्लियर है? गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4, C4H10। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 ये वाला। अगला के साथ क्या है? C के साथ क्या है? H2। अगले के साथ क्या है? CH2। और लास्ट में क्या है? CH3। और नाम पड़ गया ब्यूटेन। अंडरस्टूड? तो काफ़ी अच्छे से बता दिए आपको, वीडियो देख के नोट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।